दोस्तों, और अभी एक फ़िल्म की मैं चर्चा करूंगा। वैसे फ़िल्म की चर्चा तो नहीं करता हूं मैं, और ना ही मुझे इस फिल्म का कोई डायरेक्टर से भैया कोई पैसा वैसा मिला हुआ है। फिर भी मैं एक फ़िल्म की चर्चा कर रहा हूं जिसका नाम है रॉकेटरी। अब ये फ़िल्म अगर आप देखें तो कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, अगर जो लोग देख चुके होंगे वो समझेंगे, या लोग जो इसके बाद देखेंगे वो समझेंगे कि फ़िल्म शुरुआत में ही एक बड़े एक्टर शाहरुख खान और निम्बी नारायण जिन पर फिल्म बनाई गई है, भारत का महान महान वैज्ञानिक निम्बी नारायण जी, ठीक है ना, महान वैज्ञानिक, ऐसे ब्रिलियंट व्यक्ति की जिसकी नासा पहुंच जाता है, छोटे सी जगह से नासा पहुंच जाना, और उसकी भारत में क्या स्थिति होती है, झूठे आरोपों पर हमारा सुरक्षा तंत्र कितना, ऐसे महान लोगों के प्रति जिनके प्रति सुरक्षा सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, उन्हें इतनी ईजिली फंसाया जा सकता है, उनके देश हित को इतने सरल तरीके से बदनाम किया करियर चौपट किया जा सकता है। तो फिर सिंपल सी बात है, विदेशी ताकतें हावी रहेंगे, हम कैसे उन्नत कर पाएंगे, ये उस मेन सार था फिल्म का। तो फिल्म में क्या है कि शाहरुख खान जी रहते हैं और निम्बी नारायण का इंटरव्यू है, उसी पे पूरी फिल्म आधारित है। लेकिन उसमें जो पहली चीज़ मुझे लगी, जो स्टार्टिंग है वहीं दिखाया ये गया है, शाहरुख खान भी भाई, अगर फिल्म में ये चीज़ छोटी सी चीज़ डाली गई है तो एक समझदार दर्शक को हिंट दिया गया है कि एक्चुअली वो मैसेज क्या देना चाहते हैं। मैसेज ये देना चाहते हैं कि शाहरुख खान मेकअप कर रहे होते हैं और निम्बी नारायण कहते हैं भाई स्टार्ट किया जाए। शाहरुख खान कहते हैं कि 2 सेकंड, तो निम्बी नारायण तो वैज्ञानिक रहते हैं, बोले 1 2 हो गया सर। तो शाहरुख खान कहते हैं कि भाई आपसे ज़्यादा सेकंड की वैल्यू कौन समझ सकता है ना, कि हम लोग भी आदत में बोल देते हैं लेट हो रहे तो बोलते हैं भैया 2 सेकंड, तो 2 सेकंड तो तुरंत ही हो जाता है। अब उसी में जो कैमरामैन या जो भी आप पीछे टेक्निकल लोग रहते हैं वो कहते हैं कि इतनी मुश्किल से शाहरुख खान जी को बिजी शेड्यूल से लाया गया है इनका इंटरव्यू देने के लिए, इनकी बात रखने के लिए, और ये बताइए ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब ये चीज़ डाली गई है तो उसका ध्येय उस फिल्म डायरेक्टर शाहरुख खान और सभी लोगों का ये होगा कि एक्चुअल में हमारा देश किस ओर जा रहा है। जो रियल हीरो है, जो महान, जिसके आगे किसी भी एक्टर की कोई तुलना नहीं की जा सकती। हम ये नहीं कह रहे हैं, एक्टिंग बहुत बढ़िया चीज़, मैं एक्टिंग की बुराई नहीं कर रहा हूँ। अगर एक्टिंग अच्छी ना होती शाहरुख खान की, या जो दूसरे एक्टर हैं उनकी एक्टिंग ना होती, तो सिंपल सी बात है निम्बी नारायण जी तो इतनी अच्छी एक्टिंग कर नहीं पाते, तो फिल्म से मेरा जो तदम्य है या बाकी लोगों का जो तदम्य है वो नहीं बन पाता। तो एक्टिंग ही हमको, एक्टिंग की मैं अलग चीज़ है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ, एक्टिंग अलग चीज़ है और हीरोगिरी अलग चीज़ है। उसमें यही दिखाने की कोशिश की गई कि एक्चुअल हीरो तो सामने बैठा हुआ है, लेकिन हम वैल्यू किसी कर रहे हैं इधर एक एक्टर की। हमारा देश सब जगह ऐसे ही जा रहा है। हम हर घर में अपने बच्चों को, छोटे से बड़े, तारीफ़ ही कर रहे हैं। जो डांस कर लेता है उस बच्चे की बहुत वाहवाही होती है, जबकि अगर डांस सिखाना भी है तो कोई क्लासिकल सिखा तो वो भी कुछ नहीं, खाली टीवी देख करके इधर उधर कर लिए, बहुत बढ़िया डांस करता है। तो जो बच्चा डांस नहीं कर पाता या पढ़ने वाला, उसे लगता है कि वही अच्छा है, पढ़ने की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। यही हाल हमारे देश में वैज्ञानिकों का है। हमारे यहाँ वैज्ञानिक तो चल रहे हैं स्कूटर्स, ये भी चीज़ में दिखाई कि वैज्ञानिक तो स्कूटर चल रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं उनके लिए, जो जाता है गुम्मे मार देता है ना। छोटे छोटे पुलिस अधिकारी आके उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, है ना, ये जानते हुए कि वो निर्दोष है, उसको फंसा रहे हैं। हाई अथॉरिटी तक उसका सपोर्ट नहीं कर रही है। और एक्टरों की इज्जत है, हमारे यहाँ कुछ लोगों को भगवान कह दिया जाता है एक्टरों को। ये हमारा देश जो है किधर जा रहा है। तो मुझे लगता है भारत तो रोल नहीं चाहेगा, कि भारतीय तो नहीं चाहेंगे इस तरह है, लेकिन अमेरिका जो हमारे विदेशी दुश्मन हैं उनका ज़रूर इसमें फ़ायदा रहेगा। भारत बौद्धिक रूप से बिल्कुल डाउन रहेगा तो उनके प्रोडक्ट बिकेंगे, उनकी सारी चीज़ें बिकेंगी, हथियार उनका बिकेगा। जैसे अभी देखिए हम लोगों ने तमाम विदेशी हथियार खरीदे हैं, उसका रीज़न है कि बुद्धिजीवी की जब कदर नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है, देश को महान बनाने वाले लोगों की जब कदर नहीं होगी तो देश कहाँ से महान बनेगा। और ये तो वो चाहते ही हैं कि ऐसा हो।
क्योंकि पूरा विश्व जो है अब कह सकते हैं उपभोक्ता, एक समय था साम्राज्यवाद, अब उपभोक्तावादी दौर से गुजर रहा है। तो कोई भी देश नहीं चाहेगा कि भारत जैसे 150 करोड़ पॉपुलेशन उपभोक्ता उससे के हाथ से निकल पाए। तो ये तो घटना थी, पूरी फिल्म में बताना भी नहीं चाहता मैं आपको। चाहता हूँ तो देख के तो मुझे ऐसा एक समय तो ऐसा फील हुआ कि यार भाग चलो भारत से। फिर लगा हम लोग तो इतनी क्षमता, इतने बड़े वो नहीं है कि हम जैसे लोगों को कोई दिक्कत होगी, इतने बुद्धिजीवी नहीं हैं कि अमेरिका भी स्वागत करेगा हमारा। लेकिन बड़ी तकलीफ़ हुई इस फिल्म में, और ऐसी फिल्मों को अपने बच्चों को समाज दिखाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, और टैक्स फ्री ऐसी फिल्मों को टैक्स फ्री करना चाहिए कम से कम। लेकिन रीज़न है कि नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें प्रशासनिक तंत्र को जो इस तरह से पे उंगली उठेगी तो उसका जवाब दे कौन होगा। वो अच्छी बात है कि मुझे तो लगा सरकार ने उसको फिल्माने का ही मौका दे दिया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात ये कि जो गलतियाँ हुई उनको सुधारा जाए कम से कम। जो गलती हो गई, अब जो गलतियाँ हुई उनको सुधारा जाए। और लास्ट में जो निम्बी नारायण जी को कंपनसेशन दिया गया, मैं तो समझता हूँ वो उनके आगे तो कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़, राष्ट्र का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे किया जाएगा। ऐसे महान शख्सियत जो हैं वो यहाँ से पलायन कर रही हैं, तो ये बहुत बड़े कारण हो सकते हैं। एक और चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि ऐसे जो शख्सियत हैं, पर्सनालिटी हैं, उनको रोका जाए। इसीलिए देश अपना पीछे जा रहे हैं। समाज में इनकी इज्जत होनी चाहिए, सरकार को इनको फंड देना चाहिए। ये लोग जब उन्नति करेंगे तो अपने आप गरीबी, दुनिया भर की चीज़ें दूर कर देंगे, है ना। तो ये एक मैं बताऊँगा और बताना चाह रहा था कि आप देखें इसको थोड़ा सा, और सच्चे हीरो का सम्मान करें। निम्बी नारायण जी को बाद में 2018 केस में बाइज्जत बरा की, लेकिन पूरा करियर तो चौपट कर दिया गया। पूरे भारत का जो इतना बुद्धिमान व्यक्ति था, हम उससे कुछ नहीं ले पाए। लेने को तो उन्होंने बहुत कुछ दिया, विकास नाम का इंजन दिया जो भाई दिखाया गया, उसे आज भी यूज होता है, लेकिन और भी बहुत कुछ वो दे सकते थे, है ना। उनको दूसरी चीज़, ऐसे कितने वैज्ञानिक महान लोग हैं जिनका नाम तक नहीं जानते हम, है ना। एक हमारे मिलने वाले बोले हम जानते थे, तो मैंने कहा आपने बहुत डीपली पढ़ा तो जानते हैं, सामान्य व्यक्ति तो नहीं जानता। और हम हर फिल्म का छोटे छोटा गाना जानते हैं, छोटे छोटे हीरो को जानते हैं। ऐसे महान जाने कई शख्सियत है जिनका नाम नहीं जानते हैं। हाँ, वो चमक गया जो पॉलिटिक्स में आ गया, जो वैज्ञानिक जो भी अगर पॉलिटिक्स से जुड़ गया तो वो चमक गया, पॉलिटिक्स में नहीं रह गया तो उसको नाम नहीं जानते। तो ऐसे लोगों को सरकार से दरख्वास्त है कि ऊपर लेके आएँ, ऐसे लोगों को हीरो के रूप में चमकाएं, तो हमारे बच्चों का रुझान उधर होगा और हमारे देश का विकास होगा, उन्नति होगी हमारे देश की। बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।